तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से दिल से हार्दिक अभिनंदन है और आपका हार्दिक हृदय से मैं स्वागत करता हूं। तो भाई लोगों, अपन ने समिश्र संख्या के 2 पार्ट कर लिए थे। जो 2 पार्ट के वीडियो मैंने चढ़ा दिए हैं, 2 पार्ट में वीडियो बना था। आज ये अपना तीसरा पार्ट है। तो भाई कल तक तो अपन ने उसमें वो जो उसके आर्ग्यूमेंट कोणांक वगैरह ज्ञात करना था अक्षों पे और चतुर्थांशों में, ठीक है। तो मेरे भाई उसी की कड़ी में अब अपन चलते हैं आगे की ओर, समिश्र संख्या के आगे के टाइप देखने के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई आगे की कड़ी में चलते हैं तो आता है समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जिसका ध्रुवीय रूप करेंगे अपन, हो जाएगा जेड बराबर आर कोस थीटा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर जो है ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ठीक है। और इसमें आर क्या है? मापांक। मापांक क्या होता है? अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड्यूलस जेड, ठीक है। तो मेरे भाई इसी के साथ आगे चलते हैं। आप एक बार फॉर्मूला देख लो, जेड बराबर आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो भाई इसी के साथ चलते हैं अपन, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है √3 माइनस आयोटा का ध्रुवीय रूप। अब √3 माइनस आयोटा का ध्रुवीय रूप करना है तो फॉर्मूले के हिसाब से अपन को पहले आर ज्ञात करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आर ज्ञात करने का होता है कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स की वैल्यू √3 और जो है वाई की वैल्यू है -1। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 4। √4 का जो होता है वर्गमूल वो होता है 2। और फिर इसमें थीटा ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ये पता करो कौन से चतुर्थांश में है। मैंने आपको ये निकालना बताया था, आर्ग्यूमेंट थीटा कोणांक ज्ञात करना बताया था। तो मेरे भाई ये है अपने एक्स तो है प्लस का और वाई माइनस का, तो अपने चौथे चतुर्थांश में है। तो मैंने आपको इसका जो है फॉर्मूला बताया था, थीटा बराबर माइनस का tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो मेरे भाई वाई का मान इसमें है 1, माइनस का 1 है, लेकिन वो जो है मॉड के कारण जो है प्लस का हो जाएगा बटा √3। तो ये होता है π/6 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस का π/6। तो इसका ध्रुवीय रूप लिखते हैं। आर की वैल्यू 2 थी अपने, फिर कोस थीटा में थीटा की वैल्यू माइनस का π/6 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/6। तो मेरे भाई ये हो गया। अब इसी की कड़ी में अगला पॉइंट लेके चलते हैं अपन, समिश्र संख्या का चरघातांकी रूप। चरघातांकी रूप में होता है कि जेड बराबर आर डॉट ई की पावर आयोटा थीटा। जेड बराबर आर डॉट ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसका अपन करते हैं एक एग्जाम्पल। मेरे भाई एक एग्जाम्पल दे रखा है कि -1/2 प्लस √3/6 आयोटा। इसका अपने को क्या ज्ञात करना है? चरघातांकी रूप अपने को क्या करना है? इसका ज्ञात करना है। तो मेरे भाई चलते हैं आगे अपन। जेड बराबर आर डॉट ई की पावर आयोटा कोस आयोटा थीटा होता है। आर मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस जेड, तो 1/4 है, माइनस का 1/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 1/4 प्लस का। और √3/6 का करेंगे तो मेरे भाई, 1 मिनट मैंने क्या लिख दिया इधर, हाँ 3 का स्क्वायर होता है 3, √3 का हो जाएगा 3 और 6 का 36। तो 3/36। 1 मिनट भाई, इसका गलती हो गई, 1 मिनट। हाँ तो गाइस ये यहाँ पे 6 नहीं है गाइस, गलती हो गई लिखने में मेरे से गाइस। ये यहाँ पे 1 मिनट का, हाँ यहाँ पे ये जो है गाइस मेरे भाई 6 नहीं है, यहाँ पे ही है ये 2। क्योंकि मेरे भाई देखो यहाँ पे 4 आया रखा है, ये देखो ये 4 है इधर, तो 3/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अपन ने यहाँ से क्या कर लिया? आर ज्ञात कर लिया। अब 1/4 प्लस 3/4 को जोड़ेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 का √1 ही होता है। और फिर पता करो मेरे भाई ये कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। देखो एक्स तो है माइनस का, यानी इधर आ जाएगा अपने ये इस साइड वाले पोर्शन में, दूसरे और नहीं सॉरी तीसरे और, हाँ दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। और √3/2 वाई जो है प्लस का, यानी अपने दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था मेरे भाई कि पाई माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे y की वैल्यू है √3/2 और x की वैल्यू है 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा। फिर मेरे भाई इसको सोल्व करेंगे तो अपना आएगा थीटा बराबर 2π/3।
फिर रख दो जेड बराबर आर डॉट ई की पावर आयोटा थीटा था। आर की वैल्यू 1 थी अपने, ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू 2 पाई/3। ठीक है भाई। अब इसी की कड़ी में आगे चलते हैं एक और टॉपिक की ओर, टाइप की तरफ। द मोइवियर प्रमेय या द मोइवियर थ्योरम, डी मोइवियर थ्योरम। ठीक है मेरे भाई। डी मोइवियर थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n है, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो मेरे भाई इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। देखो ये एग्जांपल भी क्या हुआ है, जैसे कोस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3 की होल पावर 10 है। ये देख लो इधर, इसको सोल्व करेंगे तो कोस 10 पाई/3 इसके अनुसार, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 10 पाई/3। तो इसको अपन 10 पाई/3 को ऐसे लिख सकते हैं, कोस 3 पाई प्लस पाई/3 आयोटा साइन 3 पाई प्लस पाई/3 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा अपने क्या, माइनस का कोस पाई/3। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का आयोटा साइन पाई/3। फिर इधर कोस पाई/3 की वैल्यू रख देंगे तो अपने ये आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे समझ में, इनको मिटाने दो। अब चलते हैं इसका द मोइवियर प्रमेय का जो है अगला सेकंड पॉइंट, कि कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 कोस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, ऐसे ऐसे थीटा चलते जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे उठाना है। तो होगा मेरे भाई ट्रिक क्या है कि कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, यहाँ पे कोस थीटा में जितने भी थीटा दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे एक थीटा ये रहा, एक थीटा ये रहा, दो थीटा, तीन थीटा, ये तीन थीटा दे रखे हैं यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे कोस थीटा 1 प्लस कोस प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, फिर प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 है, तो इनको भी ऐसे लिख देंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। चलो भाई इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे दे रखा है कोस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री प्लस, फिर ब्रैकेट में है कोस 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 270, कोस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। इसको करते हैं तो होगा कोस 30 डिग्री प्लस 270 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, ये तीनों थीटा जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा कोस 360। वैसे इसको जोड़ेंगे आयोटा साइन, इनको जोड़ेंगे 360, आयोटा साइन 360। साइन 360 की वैल्यू होती है 0, तो आयोटा को 0 से गुणा करेंगे 0, कोस 360 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब मेरे भाई आगे चलते हैं, तो अपना आगे का टॉपिक है इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल जैसे 1 की पावर 1/3 बराबर x माना, ठीक है, तो x 1/3 घात जो है x की तरफ चली जाएगी तो x³ बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देख लो x³ बराबर 1 हो जाएगा, और फिर 1 को इधर भेज दो, x की तरफ एक को भेजेंगे तो हो जाएगा x³ माइनस 1, और 1 पर कितनी पावर लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो a माइनस बी ब्रैकेट में x² प्लस x+1, x+1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इधर। ठीक है, a माइनस बी यानी x-1 हो गया, फिर x² प्लस x+1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, a³ माइनस b³ वाले फॉर्मूले से, फिर इसमें x-1 को अपने को क्या करना है 0 के बराबर, x-1 को अपन 0 के बराबर करेंगे तो हो जाएगा x=1। और इसका सेकंड टाइप x² प्लस x+1 को 0 के बराबर करेंगे अपन, तो इसको मैं डायरेक्ट तो अपन कर नहीं सकते, तो इसको होगा श्रीधराचार्य विधि से करेंगे, तो एक तो x की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी -1 + √3 आयोटा बटा 2, और एक आएगी -1 -√3 आयोटा बटा 2, एक ये निकल के आएगी। ठीक है मेरे भाई, और अब आगे चलते हैं। तो जो एक तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई x की 1, ठीक है, और एक वैल्यू आ गई ये, एक आ गई ये, तो ये जो वैल्यू है ये -1 + √3 आयोटा बटा 2, इसको अपन ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको क्या मान लेते हैं ओमेगा, और -1 -√3 आयोटा बटा 2, इसको ये हो जाएगा अपना ओमेगा²। तो मेरे भाई फाइनली अपने फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 की पावर 1/3 बराबर क्या होगा, 1 ओमेगा ओमेगा², इसके 3 जो है घनमूल होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट है इसके। इकाई के काल्पनिक घनमूल, इकाई के काल्पनिक घनमूल होते हैं वो एक दूसरे के वर्ग होते हैं। ठीक है मेरे भाई, फिर अगला पॉइंट है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के संयुग्मी भी होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं एक दूसरे के संयुग्मी, तो मेरे भाई ये होते हैं एक दूसरे के संयुग्मी। फिर अगले टाइप आगे सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि इकाई के घनमूल का योग जो होता है हमेशा शून्य होता है।
कि अपन 1 + ओमेगा को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू जो हमेशा आएगी क्या आएगी, 0। ठीक है मेरे भाई। फिर आगे की कड़ी में चलते हैं तो है अपना तीसरा पॉइंट है कि ओमेगा क्यूब बराबर 1, ओमेगा की पावर 3n बराबर 1, ओमेगा की पावर n बराबर ओमेगा की पावर r। इसमें ओमेगा की पावर r क्या है कि n में 3 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो क्या है, r। शेषफल जो बचता है, शेषफल ध्यान रखना है, शेषफल। तो एक एग्जांपल है ये ना, देखो आपको समझा देता हूँ। जैसे ओमेगा की पावर है 47, 52, 31, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो अपना शेषफल बचेगा 1, तो ओमेगा की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ओनली ओमेगा आ जाएगा। अब मेरे भाई अगला पॉइंट है कि इकाई के घनमूल इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। जो इकाई के घनमूल होते हैं ना, वो जो इकाई त्रिज्या का वृत्त है, मतलब एक इकाई का वृत्त है, उसकी जो परिधि पर स्थित होते हैं। जैसे देखो, इसको जूम करके बताता हूँ ये आपको। ऐसे ये वृत्त एक, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये वृत्त बना हुआ इधर आपके। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये एक हो गया, और जो यहाँ से ये जो 120 डिग्री का कोण बनाया है वो है ओमेगा स्क्वायर, और ये जो है ओमेगा जो है वो है 120 डिग्री के कोण पे। ठीक है ना भाई। तो यार भाई हट गया ये, 1 मिनट को वापस बनाना पड़ेगा। हाँ आ गया। ठीक है मेरे भाई, समझ आ गया। ओमेगा स्क्वायर जो है 240 डिग्री के कोण पे है, और ओमेगा जो है 120 डिग्री के कोण पे है। ठीक है मेरे भाई। उस हिसाब से अब अपन चलते हैं आगे की ओर 5वें पॉइंट में। 5वां पॉइंट है कि 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n। इसके दो आंसर फिक्स हैं। ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n + 1 के इसके दो आंसर फिक्स है, एक तो 3 और एक तो 0। 3 कब होगा, जब n जो है 3 का गुणज हो। ठीक है, मतलब कि ओमेगा की पावर जो भी आएगी वो अगर 3 से डिवाइड होती है तो उसका आंसर 3 होगा। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड नहीं होती है तो उसका आंसर 0 होगा, फिक्स है। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे 1 + ओमेगा की पावर 5 + ओमेगा की पावर 10, इसका आंसर 0 है। ठीक है मेरे भाई, याद रखने का डायरेक्ट। और ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 + ओमेगा की पावर 9 ओमेगा की पावर 18 + ओमेगा की पावर 18, ये 3 का गुणज है, तो इसका जो है आंसर होगा 3। तो मेरे भाई अब चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। लास्ट पॉइंट ये है कि हमारा कि दो समिश्र संख्या, नोट एक छोटा सा, कि मेरे भाई दो समिश्र संख्याओं की तुलना तभी की जा सकती है जब उनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। दो समिश्र संख्याओं की तुलना अपन कब कर सकेंगे कि जब उनका जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा वाला, वो 0 होगा। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ जिससे आप रिविजन लिख लेना। रिविजन तो क्या, ये देख लो गाइस। इस बार मैंने पहले ही लिख दिया ताकि अपना टाइम बच सके, वरना इतना लिखने में मेरे को टाइम लगता काफ़ी, तो वीडियो लंबा हो जाता। तो आज के लिए इतना है गाइस। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बंधुओं तक पूछे ये शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन समिश्र संख्या का। गाइस अब थोड़ी सी इसके प्रॉपर्टी ये वो मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करके बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कैसे हैं आप लोग, बाय। ठीक है गाइस, चलते हैं।